जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्या है, कलेक्शन है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। पहला हमारा प्रयास होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो देखे जाएं जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुकों में जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करके तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को देखा जाए। उसके बाद फिर 51 से लेके 100 तक, यानी हमारा प्रयास होगा कि हर वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखा जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें पूछ रहा है कि उद्देशिका के बारे में जो 3 कथन दिया गया है कौन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, संविधान अपना अधिकार प्राप्त नहीं करता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस उद्देशिका के बारे में कौन कौन से सही हो गए, पहला और नहीं, पहला और दूसरा कौन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। सॉरी, इसमें क्या कर रहा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसमें तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में। कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहाँ किया गया था, तो संविधान सभा के सामने। कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1946। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया, तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। ये तो सही है, 13 दिसंबर का हो जाएगा 1946। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद को तो अस्थाई बनाया गया था, लेकिन अस्थाई कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया था, अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया गया था, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जब पहली बैठक हुई उनमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जब अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे जो कि अस्थाई थे, और जब अस्थाई पूछे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। किसी भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ठीक है, यहाँ किसी लिखा हुआ है, वो समझेगा किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक से मतलब होता है धर्म को बढ़ावा देना। किसमें दिया गया था, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। किसमें, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक चुनाव का बात किया गया। इसमें कहा गया कि मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार, अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो उनको सिर्फ वोट मुस्लिम लोग ही देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। अधिकृत संपत्ति, जरूरी नहीं कि आप यहाँ संपत्ति अधिकृत करेंगे तभी भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। कौन से मूल अधिकार, अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से जाता है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे देखते हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कब, किस कंडीशन में खो देगा, अगर आप भारत का कोई नागरिक हो, अगर अपनी इच्छा से नागरिकता परित्याग करना चाहता है तो परित्याग कर सकता है। दूसरा कंडीशन है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो,
अगर भारत का कोई नागरिक हो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तीसरा देखते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना। अगर आप किसी अन्य देश की महिला से शादी कर लेते हैं तो आपकी यहाँ की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि उस महिला को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये नहीं होगा। सरकार की आलोचना करना, हमारा देश ये क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना करना आपका एक अधिकार है। इस आधार पर आपकी नागरिकता नहीं जाती, यानी तीसरा और चौथा नहीं होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। ये समान नागरिक संहिता नागरिकों के लिए लागू होता है आर्टिकल 44 के तहत। अभी भारत के गोवा राज्य में क्या है, ये लागू है, आज़ादी के पहले से ही लागू होता है और आज भी लागू है। आगे देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। कब होता है, तो ये होता है 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, एक क्वेश्चन आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है, 1956 में। किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, इस आयोग ने अपने सिफारिश में कहा कि 16 राज्य, ठीक है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई थी। आगे देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। इसमें जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी रानी मेरी आई थी, ठीक है। इनकी स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया था और 1911 में यह निर्णय लिया गया कि बिहार को क्या किया जाएगा, बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। और अब जो राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, अब राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। तो इसमें पूछा कि बिहार बना कब, घोषणा होता है 11 में, लेकिन बिहार बनता कब है, 1912 में। 1912 में बिहार क्या होता है, बंगाल से अलग होता है। और बिहार से 1936 में क्या अलग हो जाता है, उड़ीसा अलग होता है। और फिर आगे चल के बिहार से 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो हो जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से इंस्पायर था, तो ये रसिया से इंस्पायर था, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, ठीक है। जब ये जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्य कितने, 10 थे मूल कर्तव्य, लेकिन अभी कितने मूल कर्तव्य है, अभी 11 मूल कर्तव्य है। एक क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सुझाव दिया गया था। इसने इस कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने को कहा गया था, लेकिन जोड़ा गया कितना, 10। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया, ये 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आगे पूछ रहा है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। जहाँ भी संघीय बात होगा तो उस समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रारूप समिति यानी जो हमारा संविधान बना उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर जी। संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। आगे देखते हैं, किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। आप कहीं भी शांति ढंग से बिना हथियार लेके एकत्रित हो सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको किस अधिकार पे रोका जा सकता है, जिसमें लगे कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पे क्या हो, खतरा मंडरा रहा हो, तो उस आधार पे आपको एकत्रित होने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आगे देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात, ठीक है, संविधान की उद्देशिका में नहीं कहा गया है। आगे देखते हैं, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया।
तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संघात्मक सरकार में क्या होता है? जब एक संघात्मक जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसमें क्या होता है? तो उसमें शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? शक्तियों को बांटा जाता है, ना कि सारी शक्तियां एक जगह हो। जबकि शक्तियों का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। हर एक लेवल पे शक्तियों को बांटा जा सकता है ताकि एक व्यक्ति सुपर पावर ना बन के रह जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित है। भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। लेकिन इसमें क्या कहा गया था? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। और मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। 1919 में कहा गया इसमें प्रांत में द्वैत शासन लगाने की बात कही गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में नहीं, केंद्र में द्वैत शासन लगाने की बात कही गई थी। यानी इस प्रकार सिर्फ एक क्या इसमें सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार कब आए? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले क्या थे? भारत के सचिव थे। और मिंटो क्या था? ये वायसराय था। इनके देख रेख में एक सुधार आयोग का गठन हुआ और इसमें यह कहा गया है कि अब मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम व्यक्तियों को होगा। यानी पहली बार सांप्रदायिकता का बीज यहीं से रोपण हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। और 44वां हो जाता है 1978 में। ये होता है 1976 में। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, ये अनुच्छेद 23 में है। और इसी बात को कह दे कि 14 वर्ष से कम के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। और इसमें 25 में ये कहा गया है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को क्या करते हैं? अपना सकते हैं। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए किसी से चंदा ले सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव के साथ दुर्व्यवहार, आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती काम में नहीं लगा सकते हैं। इसका निषेध है, इसको रोका गया है अनुच्छेद 23 के तहत। और यही बात को कह दे 14 वर्ष से कम के लिए तो 24 में हो जाएगा। और 25 में कि आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और मान सकते हैं। और 26 में कहा गया है कि आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए, हमारे उद्देशिका में या प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। न्याय कितना? 3 तरह का। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की बात कही गई है। 3 तरह का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता कहाँ कहा गया है? उद्देशिका में। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक, ये तीनों न्याय कहा गया है। जबकि आर्थिक न्याय की बात नहीं कही गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 26। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब होता है? नवंबर 1946 में। कब होता है? नवंबर 1946 में। यह अनुच्छेद 24 कहेगा तो इसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों के साथ जबरदस्ती आप काम में नहीं लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 23 में क्या गया है कि आप किसी के साथ क्या कर सकते? जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं, माने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। 23 में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसमें 14 वर्ष से कम की बात कही गई है। जबकि 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सी याचिका थी? आदेश की बात नहीं कही गई है। जबकि प्रतिषेध, अधिकार पुच्छ और परमादेश
जब आपके मौलिक अधिकार की हनन की बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगती है तो इन अधिकारों का क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें कौन सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में गठित समिति के अध्यक्ष मेंबर नहीं थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य किसमें है, 51 के का मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसकी समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया है, 51 के क में कितने जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, लेकिन अब कितने हो गए, 11। 11वां कर्तव्य कौन जोड़ा गया, तो ये शिक्षा का अधिकार को इसमें जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति जी के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया गया था। आगे देखते हैं, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। अगर देश में आपातकाल लग जाता है तो आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ 2 तरह के मौलिक अधिकार को छोड़ के, एक हो जाता है 20 और दूसरा हो जाता है 21। यानी इसका सॉरी ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 21 में सबको पता है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही है, यानी जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अगर देश में आपातकाल भी लगा है तो आपका अधिकार है कि आप जिंदा रहिए। और अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि आपके ऊपर अगर कोई दोष लगता है तो उस दोष सिद्धि के लिए आपको क्या किया गया है, कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, उस समय जो नियम कानून बना होगा उसी नियम कानून के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। आपको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ये कहाँ से किया गया है, ये साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णन है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में। कहाँ पे है संस्कृति और शिक्षा की बात, आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो भाषाई आधार पर था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। कब बनता है, तो ये 1953 में। ये तो सबको याद रहता है कि 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। और हम पूछे दूसरा राज्य कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात। ये बना था 1960 में मुंबई से अलग होके। और तीसरा राज्य हो जाएगा कौन सा, तीसरा राज्य हो जाएगा हरियाणा, जो 1966 में पंजाब से अलग होता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो 1953 में बनता है। भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा और तीसरा राज्य हो जाता है हरियाणा। आगे क्वेश्चन की राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है, तो 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो संघवाद क्या है, भारत के जो हमारे जो प्रस्तावना है संविधान का उसमें इसका उल्लेख नहीं है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। आगे देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई। ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये स्वर्ण सिंह समिति जो क्या है, इसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य किस में, 51 के का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़ा गया उस समय मूल कर्तव्य 10 थे, अभी मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से इंस्पायर है। आगे देखते हैं, आ ही गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग राज्य के पुनर्गठन से 1956 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली जी थे। इन्होंने
कितने राज्य, इन्होंने अपने आयोग में इन्होंने कहा था कि 3 केंद्र शासित प्रदेश और शायद 11 या 16 राज्य बनाने की बात कही थी, ध्यान में नहीं आ रहा। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 में किसकी बात कही गई है? नागरिकता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 32 में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। इसमें चाय और चीन, ठीक है, चाय और चीन के साथ छोड़कर बाकी सारे के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ये भी अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूप से कब एकाधिकार समाप्त होता है? 1833 में, और आंशिक रूप से 1813 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो RC लोहाटी, KG बालकृष्णन, KN सिंह, ये सभी के सभी क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य परिषद की बात किया जाए तो जहां भी राज्य का बात होगा तो राज्य परिषद किसके प्रति? ये हो जाता है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। और केंद्रीय मंत्री किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? हटा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आज के सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये 44वां क्वेश्चन चल रहा है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। झारखंड किससे अलग होकर बना? तो झारखंड बनता है बिहार से अलग होके। कब? 15 नवंबर 2000 में क्या होता है? झारखंड बिहार से अलग होकर बनता है। और 1911 में घोषणा होता है कि बंगाल से बिहार अलग होगा। तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग होता है। और 1936 में फिर बिहार से उड़ीसा अलग होता है। और 2000 में झारखंड बिहार से अलग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40। और राज्यसभा की सीट 16। राज्यसभा की सीट 16 है और लोकसभा का 40। और विधानसभा पूछ दे तो 243। और विधान परिषद पूछे तो 75। बिहार में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा का सीट 16, विधान परिषद में 43, 243 विधानसभा में और विधान परिषद में 75। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 आर्टिकल के तहत इनकी संयुक्त बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वही इसकी संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र, अगर आप राज्यसभा में मनोनीत हो रहे हैं तो आपका मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए होता है 35। और आगे देखते हैं, इसमें होता है कि राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है जो कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्य, प्रत्येक सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। निजता का अधिकार 21 और 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 20 में क्या है? दोष सिद्ध। अगर आपके ऊपर कोई दोष लगा है तो उसको सिद्ध करने का अधिकार है कि हम दोषी नहीं हैं। अन्य अपनी इच्छा से वकील रखने का अधिकार इसी के तहत दिया जाता है। और 14 में क्या हो जाता है? कानून की नज़रों में सभी के लोग क्या होंगे? समान होंगे। और इस प्रकार 50वां और अंतिम क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आप शांति ढंग से सभा कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, एक जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन देखा। अगले से वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इन क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए। इनका जो आंसर बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया है? जो बिहार टेक्स्ट बुक चलती है एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो केंद्र की पुस्तक चलती है, ये उनका आंसर का कलेक्शन इन्हीं बुकों से किया गया है। जैसे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे जो इन्हीं किताबों से लिया गया होगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।